ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत से दर्शकों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि कोरोना 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 बहुत पीक पे जा रहा है। और शायद आपने अखंड मंथन पे भी और मेरे YouTube चैनल पे भी देखा होगा, जब 25 मार्च को 2020 में नवरात्रे थे और 2019 की 26 तारीख को 6 ग्रहों का योग बना था। तो उस वक्त की जो मेरी प्रेडिक्शन थी कि 5 तरह की महामारियां आएंगी, यह आप आज भी अखंड मंथन पर जाकर देख सकते हैं। और यह कोरोना ही अपने रूप बदल बदल कर आ रहा है। दूसरी बात ये कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि पूरे घर ही कोरोना की चपेट में आए हैं। पिताजी भी कोरोना की चपेट में, वाइफ भी कोरोना की चपेट में, बेटी भी, बेटा भी, किसी के पति पत्नी और उनका 2 महीने का बच्चा अलग उनसे रह रहा है, उसको भी कोरोना का कहर ने पकड़ लिया है। मैं अपने दर्शकों को सबको यही बताऊंगी, ये प्रकृति आपदा है, ये प्रकृति की आपदा है। आप खुद देखिए, पिछली बार नवरात्रों में हमारा लॉकडाउन हुआ और हमने 6 महीने तक लॉकडाउन का सफ़र किया, सब ने किया। इस बार फिर नवरात्रों में अब आप देखिए, इसके अंदर ना सरकार कुछ कर सकती है ना हम कुछ कर सकते हैं। हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि भैया हमें प्रिकॉशन लेना है, मास्क लगाना है। लोग मास्क नहीं लगा रहे, बिना मास्क के चल रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, रेस्टोरेंटों में खा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, पार्लर में जा रहे हैं और वहाँ पे मास्क नहीं लगा हुआ। उन्होंने सोचा कोरोना चला गया, वैक्सीन आ गई, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि अगर आपको एक बार टाइफाइड हुआ है तो आपको क्या ज़िंदगी में दोबारा टाइफाइड नहीं होगा? अगर आपका एक बार हाथ टूटा है तो दोबारा हाथ नहीं टूट सकता। यह कोरोना की वैक्सीन आई है, हमारे को सेव करने के लिए आई है, उसके बावजूद भी हमारे को कोरोना हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे या गाइडलाइन को हम मेंटेन नहीं कर रहे और हम लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब जो कोरोना का कहर है, यह ऐसा कहर है कि अगर आप और हम बोलते हैं और जो हमारे मुंह से कीटाणु निकलते हैं या हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है, जो अंदर की आवाज़ निकलती है, वो सब यह वायु में कीटाणु फैल रहे हैं। किसी को एक छींक आई और कितने जर्म्स उसके बाहर आए होंगे यह आप नहीं जानते। और कोरोना का इफेक्ट आपको 5 दिन के बाद पता लगता है, हाँ मुझे कोरोना है, क्योंकि जिसको छींक आई वो वहाँ से निकल गया, जर्म्स वहीं पे रुक गए, वहाँ से कोई दूसरा आदमी निकला, उसको निकल गया क्योंकि उसने मास्क नहीं लगाया। आप हाथ नहीं धो रहे, रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हो, बैंकों में आप कोई मतलब डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे। तो जब आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो कोरोना का कहर, चाहे आप वैक्सीन लगा लीजिए, चाहे आप कितने टीके लगा लीजिए, कितनी दवाइयाँ खा लीजिए, आपको कोरोना होगा ही होगा। अगर आप अपने से प्यार करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने माता पिता से प्यार करते हो, तो मैं बोलूँगी कि जो सरकार की गाइडलाइंस है आप उसको ज़रूर फॉलो करो। एक तो आप मास्क लगाओ, दूसरा डिस्टेंस मेंटेन रखो, बार बार हाथ धो। अब देखिए, हमारे कितने डॉक्टर, कितने पुलिस कर्मचारी, मतलब सारे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अब पुलिस कर्मचारी को तो ड्यूटी देनी पड़ेगी। अभी पीछे एक वीडियो में पुलिस कमिश्नर जी ने भी ये मतलब बोला था कि हमें जो सरकार की गाइडलाइन है उसके ऊपर हमें पालन करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिसकर्मी ड्यूटी पे आते हैं और उनको भी कोरोना हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तो ड्यूटी पे आना ही आना है। जब कोरोना का कहर फर्स्ट टाइम में आया था तब भी हमारे कई पुलिसकर्मी हमारा साथ छोड़ गए थे। लेकिन अभी जो हमारा ये पीक का पीरियड है, यह हमारा पीरियड अगस्त तक रहेगा, जब तक बरसातें शुरू नहीं होती।
उससे पहले यह पीक पे चलेगा। और पीक पे चलने का मतलब है कि अब जैसे लॉकडाउन लग गया सैटरडे संडे का, शुक्रवार शाम से और सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे तो चलो आप अपने घर में रह लोगे, बाकी टाइम में आपने डिस्टेंस मेंटेन ना किया तो, मास्क ना लगाए तो उसके जिम्मेदार ना सरकार होगी, ना कोई पुलिसकर्मी होगा, आप होगे। और जिनसे आपका बिछो होगा वो आपके बच्चे होंगे या किसी के माता पिता होंगे, जो कि सारी ज़िंदगी इस कहर को सोचेंगे कि कोरोना आया था तो हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी, कोरोना आया था तो मेरे पति की मृत्यु हुई थी, कोरोना आया था तो मेरी बेटी की मृत्यु हुई थी। यह दिन आपको याद रहेंगे। और काश हमने प्रिकॉशन लिया होता तो हमारे साथ यह घटना ना घटती। तो मैं कोरोना के लिए आपको कोई भी गाइडलाइन ऐसी नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि इस समय में कोरोना खत्म हो जाएगा। इसमें सबसे पहले प्रिकॉशन की जरूरत है, खान पान की जरूरत है। अगर आप इस चीजों को ध्यान रखते हैं, जरूरत है तो बाहर निकलें, नहीं जरूरत तो आपको घर से बाहर कदम निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप कहाँ से निकले और कहाँ से कोई बंदा निकला बिना मास्क के और उसको छींक आई या उसने थूका और उसके जो जम्स हैं आपके अंदर आ गए, उस समय तो आपको नहीं मालूम लगता। लेकिन 4 या 5 दिन के बाद फिर आपको फीवर चढ़ना शुरू हो जाता है। तब तक आपके अंदर उसके जम्स जो हैं अच्छी अपनी पकड़ बना लेते हैं, जिससे फिर हमारे को कोरोना होता है। हमें कोरोना होता है तो फिर हमारे बच्चों को होने लग जाता है, फिर हमारे माता पिता को होने लग जाता है, तो हम पूरे घर की चपेट में आ जाते हैं। पिछली बार क्या था, किसी को कोरोना आता था तो वो अपने कमरे में बंद हो जाता था या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता, वहाँ पे कोई जाता नहीं था। लेकिन अब आप ये बताओ, जब घर के सारे व्यक्ति हो जाएंगे, पति हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो आपको मेरे को ये बताओ कि आप कितने लोग हॉस्पिटल में जाओगे और घर की देखभाल कौन करेगा। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही दुखी हूँ कि आप सरकार की गाइडलाइंस नहीं मान रहे, आप अपने से प्यार नहीं करते, आप मास्क क्यों नहीं लगाते, आप होटलों में जाके क्यों खाते हो। मैंने इतने अपने कई दर्शकों को देखा है जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं जब कहीं बाजार में निकलती हूँ कोई सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे लोग चाट पकौड़ी खा रहे होते हैं, उनको लगता है कोरोना चला गया। भैया खाना सारी जिंदगी है, हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए हमें जीना है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है आप हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी रहो और दूसरों को भी सेफ रखो और खुद भी सेफ हो। दूसरी बात, अभी कुछ समय में हफ्ता 10 दिन 15 दिन, अभी कल भी ऐसे हुआ था कि एकदम आंधी तूफान आ गया था और फिर हवाएं उनको उड़ा के ले गई। तो थोड़ा सा मौसम ऐसा बदलाव का आने वाला है, कहीं पे ओले पड़ेंगे, कहीं पे तेज बारिश आएगी, चक्रवात भी पड़ेगा और बाढ़ आने की भी संभावना है। और बारिश बिन मौसम के आएगी। इसके लिए मैं आपको बार बार आगाह कर रही हूँ, आप मौसम का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और मेरे को यह फ़ोन करके ना बोलें कि कोरोना कब जाएगा। जब आप सेफ रहेंगे नहीं तो कोरोना आपको क्या, हम सबको आपके साथ होगा। लेकिन ये प्रकृति की आपदा है, आप ये सोच लो कि प्रकृति हमारे को दंड दे रही है, ना कि हम इसके लिए। हमारे कितने नवरात्रे आए, हमारे कैंसर जैसे बीमारियां आई, टीबी जैसे बीमारियां आई, चिकनगुनिया जैसी बीमारी आई, लेकिन ऐसा कहर कभी नहीं हुआ, ऐसा कहर कभी नहीं पड़ा जो कहर इस समय हमारे पर पड़ रहा है। तो अब आप देख लीजिए प्रकृति हमारे से कितनी रुष्ट है। मंदिर मस्जिदें बंद करवा रही है, नवरात्रों में हमारे को ये चीज़ हो रही है। तो जो देवी देवताओं के दिन है उसके अंदर हमारे को ऐसा रोग प्रकट में हो रहा है, पूरा घर ऐसे हो रहा है। तो आप खुद सोचिए कि प्रकृति की कितनी बड़ी आपदा है। तो अगर आप प्रकृति से बचना चाहते हो, देखिए अभी कह रहे हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर कम हो रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं हो रही, वेंटिलेटर नहीं हो रहा, बहुत कह रहे हैं। पर आप ये देखो, जो हमारी प्रकृति को चलाने वाला है, जो हमारे को ऑक्सीजन, खुद इतनी ऑक्सीजन दे रहा है जिससे पूरी सृष्टि चल रही है, तो आप हमारे को
उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसका ध्यान करते रहना चाहिए, उसका सिमरन करते रहना चाहिए कि प्रभु हमारे को नेचुरल जो ऑक्सीजन दे रहा है हमें उसको लेनी बड़ी ज़रूरी है। पेड़ पौधे लगाने बड़े ज़रूरी हैं। पेड़ों को काटो मत। एक हॉस्पिटल 1000 आदमियों को ऑक्सीजन दे लेगा, 2000 आदमियों को ऑक्सीजन दे लेगा, 10 लाख आदमियों को ऑक्सीजन दे लेगा, लेकिन प्रकृति कितनों को ऑक्सीजन दे रही है इसका कभी आपने सोचा? जो प्रकृति से हमारे को आपदाएं मिल रही हैं, क्यों मिल रही हैं? क्योंकि हम प्रकृति का सम्मान नहीं कर रहे, प्रकृति के कानूनों को तोड़ रहे हैं। तो प्रकृति तो बहुत बड़ी कहर डालने वाली है अगर हम इसी तरीके से प्रकृति से, नेचर से लड़ते रहेंगे। तो मैं हर अपने देखने वाले को बोलूँगी, अपने घर के आसपास एक छोटे छोटे पेड़ लगाओ, जो आपके होते होते वो पेड़ बड़े हो जाएं। नीम का हो, पीपल का हो, अशोका का हो, आप ऐसे पेड़ लगाएं छायादार, जिससे छाया भी मिले, ऑक्सीजन भी मिले, और हम सब लोग, हमें कोई ऐसी आपदा ना आए। अपने घर में बैठे अपने प्रभु का सिमरन करो, जितना सिमरन हो सकता है आप प्रकृति आपदाओं से बचने की कोशिश करो। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, और मैं आपसे ये निवेदन करूंगी। और अभी आप देखिए महाकुंभ में क्या हो रहा है। निर्माण अखाड़े के महामंडलेश्वर मिनटों में चले गए। कैसे? वहाँ पे कौन से मास्क लगे हुए हैं? कोई मास्क नहीं लगा रहा। और वहीं से आप और हमारे पास कोरोना के कितने जम्स आएंगे आप सोच नहीं सकते। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि अभी कोरोना का पीक का पीरियड है, और आप मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, अपने कपड़ों को डिटोल से धोएं, और जितना हो सके आप बाहर ना निकलें। अपने घर में अपनों को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को सेव करो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और मैं आपसे ये विनती करती हूँ, सरकार की गाइडलाइन का आप ज़रूर ध्यान रखें। आप ये ना सोचें कि वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ ऐसे हो रहा है, वहाँ। आपको अपने से मतलब है, बस आप अपने तक मतलब रखिए। कहीं पे इलेक्शन में कोई जाता है, अब देखिए जिसके घर में कोरोना हो रही है, मौतें तो उनके घर में हो रही है ना। आप ये सोचो, रैली में जाना, रैली करना, इसकी बातें आप अपने माइंड में मत लाइए। आप प्रभु का सिमरन कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा, और हमारा साथ देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी आप सबसे विनती है हाथ जोड़ के कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें। आपसे आपके पड़ोसियों को ना कोरोना हो जाए। मेरी विनती है आप लोगों से हाथ जोड़ के, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और दूसरी बात ये कि देखो, कोरोना के लिए मुझे बार बार फ़ोन करते हैं। कोरोना का भी पीक का पीरियड है, और यह जब पीक इसका जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, उसी तरीके से एकदम ये नीचे भी आएगा। और आपने प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया, और देवी देवताओं के पूजा पाठ करने शुरू कर दिए, मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। अपने घर में पूजा पाठ, अपने घर का वातावरण आप शुद्ध करते जाओ। कपूर जलाओ, लौंग जलाओ, और अपने घर में एक कांच के बाउल के अंदर पानी साफ भरें, और उसके अंदर कपूर की टिक्कियाँ रखें, जिससे कि हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी ना आए, और कोई हमारे जम्स हमारे को किसी प्रकार का नुकसान ना दे। जैसे हम अपने हाथ धोते हैं, जिस प्रकार हम मास्क बांधते हैं, उसी प्रकार से आप अपने घर में एक बाउल के अंदर, खुले बाउल के अंदर कपूर डाल के रखें, जिससे पूरे घर के अंदर कपूर का वातावरण फैले। तो मेरी आप लोगों से बस यही विनती है। और कोरोना के लिए जो भी लोग बोल रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अवश्य ठीक होंगे। और जिनको, मेरे मिलने वालों को, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, जितनों को ये कोरोना का प्रकोप है, मैं माता रानी से, आज 5वां नराता है, मैं 9वीं तक माँ से, पहले तो मैंने पहले नराते से ही आराधना करनी शुरू की है, और मैं 9वीं तक आराधना करती हूँ। हे माँ, सबके घरों में सबकी गोद भरी रहे, सबके बच्चे खुश रहें, सबके पति पत्नी सुहाग किसी का ना उजड़े, पति पत्नी का जोड़ा बना रहे, माता पिता का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। मेरी आपसे यही विनती है। और आप सिर्फ मेरा इतना ध्यान रखें कि आप अपने घर में जोत के आगे बैठ के माता का
शिव जी का, हनुमान जी का, जिसको भी आप मानते हो वाहेगुरु को, उसका पाठ करें, मन ही मन में सिमरन करें, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सिमरन करें। प्रभु आपके साथ है और आपकी रक्षा अवश्य करेगा। धन्यवाद। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691, 9999338366। यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। 11 बजे से लेके 4 बजे तक आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी हाथ जोड़ के फिर आपसे निवेदन है, सरकार की गाइडलाइन का ध्यान रखें। अगर आप सरकार की गाइडलाइन का ध्यान नहीं रखें तो अपने से खुद से अपना प्यार करें, और जो आप अपने आप को प्यार करते हैं तो मास्क भी लगाएं, हाथ भी धोएं और प्रभु का सिमरन भी करें। जो भी आपके इष्ट है, बस अपने इष्ट का ध्यान करें। 24 घंटे वो आपके साथ है, बस उसके बाद आपको कोई दुख कोई रोग नहीं आएगा। यह प्रभु की प्रार्थना है और प्रकृति को खुश करने का यही नियम है, और प्रकृति को खुश रखोगे तो आप भी खुश रहोगे। धन्यवाद।